गांव में अर्जुन नाम का बहुत ही गरीब व्यक्ति रहा करता था। अर्जुन की पत्नी बिमला गांव के दूसरे घरों में बर्तन मांजने का काम किया करती थी और अर्जुन गांव के मुखिया के घर में माली का काम किया करता था। एक दिन अर्जुन जब फूलों को पानी दे रहा था, तभी मुखिया वहां पे आकर बोलता है कि ठीक से काम कर अर्जुन, वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से तुम बेमन से काम कर रहा है। ऐसे ही अगर चलता रहा तो फिर मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। नहीं नहीं मुखिया जी, दया करके ऐसा मत कीजिए। मैं आगे से अपने काम का जरूर ध्यान रखूंगा। फिर काम खत्म करके शाम को अपने घर जाकर अर्जुन अपने पत्नी से बोलती है कि सुनो बिमला, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दो। पति की बात सुन के उसकी पत्नी बिमला रो पड़ती है। तभी अर्जुन बोलता है कि क्या हुआ बिमला, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? घर का राशन खत्म हो गया है जी, मैं खाना कहाँ से लाऊं? दोपहर से मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुबह जब आप काम पर जा रहे थे, तब मैंने आपको इशारे इशारे में बताया था कि घर का राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। इसका मतलब हमारी बच्ची सुबह से भूखी है। दोपहर से उसका रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुला दिया। बेचारी बच्ची क्या जाने हमारी गरीबी की आर्थिक स्थिति। ठीक है बिमला, तुम रो मत, मैं जमींदार के घर से आता हूँ। ये बोलकर अर्जुन जमींदार के पास जाकर बोलता है कि मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करना था। हाँ अर्जुन, बता क्या बात है? मुखिया जी, मुझे कुछ पैसे उधारी पर चाहिए। मेरे घर में मेरी बच्ची और मेरी पत्नी सुबह से भूखी है। आप दया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे मैं अपने घर का राशन लेकर जा सकूं। लेकिन अर्जुन, मैं तुझे अभी पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने तुझसे तेरे खेत का जमीन मांगा था और तूने मुझे वो जमीन देने से मना कर दिया। इसीलिए मैं तुझे कोई भी मदद नहीं कर सकता। मुखिया जी, आप दया करके ऐसा मत कहिए। मेरे घर में मेरी छोटी बच्ची सुबह से भूखी है। चुप कर और चले जा यहाँ से, मैं तुझे कोई भी मदद नहीं कर सकता। तब अर्जुन उदास होकर वहां से चला जाता है। फिर अर्जुन मुखिया के घर से निकलकर एक नदी के पास जाकर अपने आप से बोलता है कि हे भगवान, ये तुम मुझे किस पाप का सजा दे रहे हो, जो मैं अपने परिवार को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता। लगता है इससे अच्छा मैं इस झील में कूदकर मर जाऊं। ये बोलकर अर्जुन जब रोने लगता है, तभी उस झील से एक मत्स्यकन्या निकलकर अर्जुन से बोलती है कि क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? हे माता, मैं एक बहुत ही गरीब और लाचार इंसान हूँ, जो कि अपने परिवार को 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रहा हूँ। अब आप ही बताइए, मैं करूँ तो क्या करूँ? तभी वो मत्स्यकन्या अर्जुन से बोलती है कि बेटा, तुम ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ सकती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो कुछ सोना, इसे लेकर तुम अपने परिवार के साथ एक नया जीवन शुरू करो और कभी भी कोई परेशानी हो तो फिर सीधा मेरे पास ही आ जाना। हे माता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप ना होते तो हो सकता था कि मैं अपने परिवार को कभी भी खुशी नहीं दे पाता। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने परिवार के साथ खुशी से रहो। फिर अर्जुन वहां से अपने घर जाकर अपने पत्नी बिमला से सारी बात बताता है। अर्जुन की बात सुन के उसकी पत्नी बिमला बोलती है कि ओ जी, अभी आप इतने पैसों से क्या करेंगे? बिमला, मैं इन पैसों से अपने साथ साथ हमारे जैसे गरीब लोगों की मदद भी करूंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। तब वो लोग उन सोने के पैसों की मदद से एक नया घर खरीदकर गरीब लोगों की मदद करते हुए अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगता है।
तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग बताइएगा जरूर। और हाँ, ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।